प्यारे साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। राजस्थान एपीओ का जिस तरीके से सिलेबस चेंजेस हुआ है और मॉडिफाई होकर आया है, उसी तरीके से अब राजस्थान मेंस का भी सिलेबस जो है मेंस तरीके से आ गया है। मेंस में दो पेपर आप लोगों के होने वाले हैं, जिसमें एक ला पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो 3 घंटे का होगा और 300 मार्क्स का होगा, और एक लैंग्वेज का होगा जो 100 नंबर का होगा। ये 2 घंटे का पेपर आप लोगों का होने वाला है। सीधी सी बात है, अगर सभी पेपर में आप लोगों को क्वालिफाइंग मार्क्स यानी मिनिमम पेपर जो है पासिंग मार्क्स आपको 40% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। साथ में जो भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर हैंडीकैप लोग हैं, उन्हें यहाँ पर रिजर्वेशन स्पेशल 5% जो है वो और दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो लैंग्वेज का पेपर साफ साफ लिखा है कि वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा, और अब ये जो है डेस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में आप लोगों का होने वाला है। पेपर फर्स्ट में आईपीसी आपको आएगी, और आईपीसी पेपर फर्स्ट में 11 एक्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आईपीसी एविडेंस, सीआरपीसी, एससी एसटी एक्ट, और प्रोजेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंडर एक्ट, पोक्सो प्रोटेक्शन है सॉरी, और इसके बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफेंडर आर्म्स एक्ट, राजस्थान एक्साइड, राजस्थान पब्लिक, दोनों वाले 1992 वाला और 2002 वाला, टोटल 11 एक्ट आपको मेंस में तैयार करने हैं, जो 300 नंबर में आप लोगों को देने होंगे। इसके साथ हिंदी और इंग्लिश। अब इसके सिलेबस को थोड़ा सा ब्रीफली हम लोग देख लेते हैं। इसमें एक एक सेक्शंस को चैप्टर वाइज इंक्लूड करा है। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5A, 6, 8, 7 छोड़ दिया है। इसके बाद 10 आप लोगों का है, और फिर है आपका 16। फिर आप लोग अगर देखेंगे तो यहां पर आपको ऑफेंस अफेक्टिंग पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी आप लोगों को देखने को चैप्टर 19 है। फिर चैप्टर 21 आपको मिलेगा, चैप्टर आपका 22 है, और इस तरह से ये पूरे के पूरे एक्सप्लेन कर रखा है कि आईपीसी के कौन कौन से चैप्टर मेंस में पूछे जाएंगे। 17 चैप्टर आप लोगों के टोटल आने हैं, 23 में से आईपीसी के। इसी तरह से सीआरपीसी के बारे में भी पूरी डिटेल से बता दिया कि कहां कहां से मेंस में क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों को। तो इसमें टोटल आप लोगों के 32 चैप्टर्स में, मिसलेनियस में भी 482 ओनली लिखा है। फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल भी इसके सिलेबस मेंस में है, तो इसको आप डिटेल से प्यारे साथियों, मेंस वाले बच्चे जो लोग अभी प्री की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए टारगेट फॉर आईक्यू का रैपिड रिवीजन क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं प्रीलिम्स को लेकर। और मेंस का हम लोग आप जल्दी बैच जो है वो स्टार्ट करेंगे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्लस हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, और साथ में लॉ पेपर्स के प्री मेंस के लिए भी हमारा एक बैच स्टार्ट होने जा रहा है। और ये बैच स्टार्ट होगा 15 मई से, हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे 15 मई से। तो जो लोग मई बैच ज्वाइन करना चाहते हैं मेंस को लेकर, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके आप लोग ज्वाइन करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो और इसके साथ साथ एविडेंस एक्ट में आप लोगों के 8 टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने हैं जो मेंस में आपके आएंगे। मैं ध्यान से बता दूं कि इस बार प्री और मेंस दोनों में अलग अलग सेपरेट सिलेबस कर दिया है। तो कुछ टॉपिक मेंस में है तो कुछ प्री में नहीं है, कुछ प्री में है तो मेंस में नहीं है। ये आप लोग ध्यान रखें। एससी एसटी एक्ट में कौन कौन से टॉपिक आने, आर्म्स एक्ट में कौन से आने, राजस्थान एक्साइज एक्ट में टोटल चैप्टर 10 आप 7 चैप्टर आएंगे, लेकिन टोटल आप 10 हैं। शेड्यूल सेकंड भी आपकी मेंस में देखने को मिलेगी। तो ये बहुत इजी कर दिया आप लोगों को। यदि आप अच्छे से सिलेबस की स्टडी कर लेंगे तो फिर आपको प्रिपरेशन करने में दिक्कत नहीं होगी। पॉक्सो एक्ट में भी कौन कौन से सेक्शन आप लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये इसमें एक एक बात जो है बड़े आसानी से आराम से लिख दी है, क्या क्या चीजें आपको कौन कौन से सेक्शन और इनसे वाले प्रश्नों को जो है वो प्यारे बच्चों पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ साथ प्री में जनरल हिंदी में 60 टॉपिक पढ़ने थे, लेकिन मेंस में आप लोगों को क्या पढ़ने हैं, 9 टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियां और भिन्नार्थ शब्द दिए हुए अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद यानी ट्रांसलेटर, और आपको गद्यांश भी आएगा। और साथ में आप लोगों को 150 शब्द में जो है क्या है, एक समसामयिक की विषय लेख पर एक एस्से लिखने के लिए भी यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। साथ में जनरल इंग्लिश में भी आपके 8 टॉपिक्स हैं जो इस तरीके से हैं। साथ में इसके जनरल इंग्लिश के 2 पार्ट कर दिए हैं, 3 पार्ट आपको मिलेंगे। एक तो आपको ग्रामर देखने के लिए मिलेगी, साथ में आपको प्रेसिजिंग राइटिंग आपकी होगी, ट्रांसलेशन इसमें होगी, और जिसमें आपके अनसीन पैसेज 250 शब्दों में 5 क्वेश्चन आपको आएंगे, उन्हीं से निकाल कर आपको लिखना है। ट्रांसलेशन आएगी भाई 5 सेंटेंस आपको फ्रेम हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्ट पढ़ने हैं, 5 सेंटेंस आपके आएंगे। साथ में कंपोजिट लेटर और रिपोर्टिंग राइटिंग या नोटिस राइटिंग के लिए आप लोगों को लिखने के लिए आ सकते हैं, एक 150 शब्दों में और एक आएगा आपको 100 शब्दों में। तो ये था राजस्थान एपीओ का
मेंस का सिलेबस और इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पब्लिक चैनल पर डाल दे रहा हूँ, वहां से तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर आप लोग हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस को लेकर, इंग्लिश लैंग्वेज के मेंस को लेकर आप लोग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज को लेकर और इंग्लिश लैंग्वेज को अलग अलग बैच स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान एपीओ मेंस को लेकर। तो जो लोग कॉन्फिडेंट है और आसानी से अभी तैयारी कर सकते हैं, बिकॉज एग्जाम डेट आने वाली है, तो जल्दी से इसे तैयार करके आप लोग रख सकते हैं और इसका फायदा आप लोगों को डेफिनेटली मिलेगा। बाकी यदि कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।